तुक्का प्रोग्राम के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये तो खुशामदीद कहते हैं हम आपको तुक्का प्रोग्राम में। और आज हम तुक्का प्रोग्राम में करेंगे उल्लू प्रोग्राम। ओ उल्लू प्रोग्राम। भाईजान, अगर आप जंगल में अद्धी रात अकेले सफर कर रहे हो तो आपको महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो भूल भुलैया की मंजूली का वो उल्लू भी हो सकता है, बल्कि ज्यादातर उल्लू ही होता है, क्योंकि ये तन्हा पसंद और खामोशी से शिकार करने और खामोशी से बैठे रहने को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये कान ही है, इसलिए ये कां का करने की आदत नहीं है। उल्लू अपनी जिसामत की वजह से बड़ी आंखें होने के बावजूद इन्हें घुमाकर इधर उधर नहीं कर सकता, बल्कि ये अपनी पूरी गर्दन घुमाता है इधर उधर देखने के लिए। सादा लफ्जों में कहें तो ये कान ही अक्सर नहीं देख सकता। इनकी गर्दन काफी लचकदार होती है और ये खून के बहाव को रोके बिना 240 डिग्री तक गर्दन घुमा सकता है, मतलब पूरा मुड़ सकता है। इतनी गर्दन किसी बंदे की मुड़ दे तो बंदा क्या हो जाए और फिर होगा पर्चा, और उस पे होगा काफी खर्चा, मतलब दो बंदे क्या हो सकते हैं। और इनमें मादा नर से काफी बड़ी होती है और ये तो अपने बंदे को चपेटे मारती होगी। वैसे ये है उल्लू पर होता बड़ा सियाना है। ये माहिर शिकारी के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इसके पंजे तेज धार वाले होते हैं और इसका रंग माहौल से मिलजुल जाता है, जिसकी वजह से इसके होने का एहसास ही नहीं होता। एहसास तब होता है जब ये हमला कर दे। इसके परों पर दानेदार किनारे होते हैं, जिसकी वजह से इसके फड़फड़ाने तक की आवाज नहीं आती और ये खामोशी से शिकार को जबड़ लेता है, मतलब उसे पता भी नहीं चलता। जब उल्लू उसे उठा ले उसे फिर पता चलता है कि ये तो मौत है। उल्लू में ऐसी सलाहियत मौजूद होती है जो उसे शिकार को ढूंढने में मदद देती है। उल्लू के 200 से ज्यादा अक़साम है और ज्यादातर रात के शिकारी हैं। वैसे उल्लू की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन शिकार में मदद इसके कान देते हैं और ये इसकी वो खूबियां हैं जो इसे कामयाब शिकारी बनाती हैं। हालांकि इसके कान ऐसे लगता है जैसे बस रखे ही नहीं, फिर भी ये पबजी प्लेयर की तरह आवाज ऐसे जज कर लेता है कि ऐथे बंदे ही, मेरा मतलब शिकार है, और वो एनिमी से हट के हमला कर देता है। उल्लू के पंजों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि अपने पंजों को किसी चीज के गिर्द भी बंद कर सकते हैं ताकि उनके पट्टों को मुसलसल सुकड़ने की जरूरत ना पड़े। इस तरह वो कम से कम कोशिश में ज्यादा से ज्यादा गिरफ्त हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इनकी नस्लें मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए इनकी आवाजें भी एक जैसी नहीं होती। यकीन करो, उल्लू की गूगल से आवाजें निकाल के सुनो, तुझे कहना ड्रोनी फिल्म में चुड़ैल जब दरवाजा खोलती है तो ऐसी आवाज आती है। अजीब किस्म की आवाजें होती हैं। यकीन करो, आम बंदा तक घबरा जाए। यकीन ना, यूट्यूब पे लिखो डिफरेंट उल्लू की आवाजें इंग्लिश में, आप ही पता चल जाएगा। अगर भाजी लिखना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। वैसे सारे उल्लू आसमान से ऊपर नहीं उड़ते और ऊंचे और खोखले दरख्तों पर घोंसला नहीं बनाते। कुछ उल्लू ज़ेर ज़मीन घोंसला बनाते हैं और कुछ मौका की तलाश में रहते हैं, मतलब कब कोई घर छोड़े और ये माल मार लें और बड़ी को मुसीबत बन जाए, कहीं को राह नजर आए तो ये अपना घोंसला खुद बना लेते हैं। और कुछ छोटे उल्लू जो कि कीड़े मकोड़े खाते हैं वो अपने घोंसले के सुराख के गिर्द गोबर लगा देते हैं, क्योंकि गोबर हुआ कीड़ों की खुराक। वो इसे खाने आते हैं, ये तैयारी में बैठा उल्लू उन्हें खा जाता है। बड़ा सियाना होता है ये। वैसे हम तो उल्लू से कहते हैं जिसमें विटामिन अक्ल की कमी हो, लेकिन ये तो बड़ा सियाना है। जितनी मैंने उल्लू की तारीफें कर दी है ना, अब किसी को उल्लू कहेंगे तो वो सीना चौड़ा कर लेगा, जैसे उसे गब्बर शेर कह दिया हो, मेरा मतलब बब्बर शेर कह दिया हो। वैसे कहते हैं उल्लू मनहूस होता है, जो कहते हैं यकीन करो सरासर बकवास करते हैं। ऐसा वाला कुछ नहीं होता, बस ऐਵੇਂ ही कहते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ हम नहीं कहते, अमेरिका में भी उल्लू की आवाज को बुरा समझा जाता है और कहते हैं जब उल्लू बोलता है तो किसी की आई होती है। यूनानी अफसानों में जंग की रानी एथना ने उल्लू पाला हुआ था, वो तो मर गई, लेकिन वहां के लोग जब उल्लू को देखते हैं तो कहते हैं जंग दी रानी एथना आ गई, एथना आ गई, एथना आ गई, चंगी भली एथना को उल्लू बना दिया। यूनानियों हुन भी जाना यूनान, मेरा मतलब पाकिस्तानियों हुन भी जाना यूनान, यूनानियत एक ही थे ने। ये मुख्तलिफ नस्लें मुख्तलिफ साइज पर मुश्तमिल होती हैं। जो सबसे छोटा उल्लू है उसका नाम है एल्फ उल्लू, जो कि सिर्फ 6 इंच बड़ा होता है, जो कि चिड़िया जैसा लगता है और ये मैक्सिको में पाया जाता है। और जो सबसे बड़ा उल्लू है वो आप नहीं है, वो है ब्लैकस्टन उल्लू, जो मछली खाता है और इसके परों की लंबाई 6.5 फुट तक हो सकती है। वाह जी वाह। और ये रूस, चीन और जापान में पाया जाता है। और एक बात बड़ी मशहूर है कि उल्लू को दिन में नजर नहीं आता। उल्लू को दिन में नजर आता है सर, लेकिन उल्लू दिन में बहुत कम नजर आता है। वो रात के शिकारी है, वो सारी रात पबजी खेलता है, मतलब शिकार करता है और दिन में आराम फरमाता है। इसलिए दिन में उल्लू को देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सोया होता है भाई जी अपनी बिल में। उल्लू की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, वो सोया भी ऐसे लगता है जैसे सब कुछ देख रहा है, सारी आंखें बंद नहीं कर सकता। मैं कहूं बंदा टीचर रख ले, पता नहीं लगे सुता है कि वेख रहा है, पैर नकल दे इम्कान ही मुक जान। और इसके मुंह में दांत नहीं होते, सिर्फ एक चोंच होती है जो कि शिकार को बड़े बड़े पीसेस में निगल जाता है। तो बताइएगा आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुक्का प्रोग्राम बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।